नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सफलता बैच हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा अगला अध्याय है एरिया टू द सर्कल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ये मेंसुरेशन का पार्ट है। 2 चैप्टर आपके मेंसुरेशन के दिए गए हैं, एक एरिया रिलेटेड टू द सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी मेंसुरेशन 2D और 3D आपको दोनों इस साल पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग सफलता बैच को फॉलो कर रहे हो। अगर आपके सामने ये इकलौती वीडियो आई हुई है तो आप और भी सफलता बैचेज में वीडियो बनाई गई है, उसको आप पा सकते हैं कहां पर? हमारे प्लेलिस्ट में। ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल है और आप यकीन मानिए कि आप अगर केवल हमारा वन शॉट फॉलो कर लेते हैं, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि कोई भी सिंगल टॉपिक या सिंगल सवाल आपके एग्जाम में ऐसा नहीं दिखाई देगा जो हमारी क्लास से बाहर आपको मिलेगा। ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, 45 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपको पूरी कंप्लीट थ्योरी बताते हैं, उसके बाद आपको सवाल प्रैक्टिस कराते हैं कम से कम 20 से 25। और ये वो सवाल होते हैं जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, जो पिछले कई सालों में पूछे जा रहे हैं और इस साल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये वो सवाल हैं जो कि एक्सपेक्टेड किए गए हैं, जिस तरीके के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक है, चलिए, तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैथ्स और साइंस दोनों की, तो दोनों आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं उसमें और आप जाइए और फॉलो करिए। ठीक है, इसके अलावा इस क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलती है। कहां मिलती है? @रैंकर्स बोर्ड्स का एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। रैंकर्स बोर्ड्स का हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहां पर आप जाएंगे तो आपको इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस शीट दोनों मिलेगी। तो जाइए, उसको लीजिए और खूब प्रैक्टिस करिए। 25 सवाल क्लास से करिए, 25 सवाल प्रैक्टिस शीट से करिए, आपका सारा का सारा काम बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो आज हमारे चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 नंबर का इसमें सवाल आएगा। 4 नंबर का भी आ सकता है, केवल 5 नंबर का आ सकता है, 6 नंबर का आ सकता है, जो भी है ऊपर नीचे हो सकता है। पहले हम बेसिक्स बात करेंगे कि सर्कल क्या है, उसका एरिया, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर, रिंग, सेमी सर्कल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ये सरकमफ्रेंस, ये सारी चीजें हम बेसिक्स सीखेंगे जो क्लास 9th या फिर हमें 8th 7th 6th में पढ़ाया गया था। बेसिकली आपको इस चैप्टर में पढ़ना है आर्क की लेंथ, सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, सवाल यहां से भी पूछे जा सकते हैं और एरिया ऑफ सेगमेंट यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि बेसिक से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक से भी सवाल पूछे जाते हैं। आपको इस साल का पेपर दिखाऊंगा, एकदम बेसिक पर सवाल आ गया था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पर सवाल आ गया था। यानी इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आपको पता ही है कि सर्कल क्या है। एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर ड्रॉ किया गया एक क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो ये कहलाता है सर्कल। ये है आपका सेंटर, इसे कहते हैं सेंटर, इसे ओ से डिनोट करते हैं। सेंटर से पेरिफेरी तक, यानी सेंटर से सर्कल के आउटर पार्ट या इनर पार्ट जो भी कहें, एक लाइन है, ये क्लोज्ड लाइन है, समझ लीजिए, क्लोज्ड कर्व है। तो ये इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसका क्या नाम है? रेडियस। और अगर मैं सेंटर से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे सर्किल के 2 अलग अलग पार्ट पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसे कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, ये बेसिक बातें कर रहे हैं। ये है कॉर्ड आपका। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाता है? आपका डायामीटर। ये है आपका ए बी डायामीटर। ठीक है, ए बी क्या है आपका? यहां पे ए बी इज डायामीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपका क्या कहलाता है? डायामीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपका क्या कहलाता है? डायामीटर। क्लियर है? अब कुछ रिलेशंस होते हैं डायामीटर और रेडियस में। बेसिकली डायामीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आपको दिख ही रहा है। ये आर है, ये आर है, यहां से यहां तक मैं खींच दूं ये भी आर है, यहां से यहां तक मैं खींच दूं ये भी आर है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, देखिए, सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर, आउटर लेंथ कितनी है वो सरकमफेरेंस कहलाती है। तो ये होता है आपका 2 पाई, ये आपका होता है 2 पाई आर। ठीक है, और आपको पता है कि 2r जो है d है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई d। और इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट में आएगी। जैसे सेंटीमीटर है डिस्टेंस तो सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यूनिट मीटर में है तो मीटर। ठीक है, ये हो गया सरकमफेरेंस। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल।
तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम डी के फॉर्म में लिखना चाहे तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, यहां से आप निकाल सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू डी बाई टू। बेसिकली इसको रटना नहीं है डी वाले टर्म में, आपको याद ये रहना चाहिए सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। और ये आपका क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, एरिया है ना, ये स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो सरकमफ्रेंस आपको अब अगर मैं सेमी सर्कल का पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, हाफ पार्ट, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल की मैं बात करूं, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, यानी पाई आर हो जाएगा, और आर की जगह हम डी बाई टू भी लिख सकते हैं, तो पाई डी बाई टू भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका यूनिट ही होगा। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल की, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ जब सेमी सर्कल की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया था, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर बाई 2 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी पाई डी स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। क्या बताइए एक बार, पाई डी स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, वेरी गुड। तो आपको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल याद रहना चाहिए 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होता है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अब जब डी के फॉर्म में पूछा जाएगा तो आर की जगह आपको डी बाई 2 रख देना है, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए एक और चीज होती है पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके का लगे कि एक क्लोज्ड फिगर है, ये वाली लेंथ की भी बात कर रहा है पेरीमीटर में, ठीक है, यानी पूरा ये सेमी सर्कल का पार्ट, ये वाला आर्क और ये वाला भी पार्ट, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहां पर पाई आर में 2 आर और ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की भी लेंथ आर है और यहां से यहां तक की भी लेंथ आर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। जैसा फिगर रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा, उस तरीके से आप करेंगे। चलिए, आई होप ये बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी डिस्कशन करने वाला हूं एक और टॉपिक पर, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील, इस पर सवाल आता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील। देखिए ये एक सर्कुलर है, ये एक पहिया है, मान लीजिए यहां पर सपोज करिए एक पॉइंट ए है, ठीक। अब ये रोटेट करना शुरू करता है, कुछ यहां पहुंचता है, कुछ यहां पहुंचता है, कुछ यहां पहुंचता है, ठीक है, कुछ कभी यहां रहता है। तो सपोज यहां से ए पॉइंट यहां पहुंच गया, फिर यहां से ए पॉइंट यहां पहुंच गया, फिर ए पॉइंट यहां पहुंच गया, फिर ए पॉइंट यहां पहुंच गया, फिर आगे हम देखते हैं कि एक समय आता है कि ए पॉइंट फिर से नीचे आ गया है। अब देखिए आपसे कभी हमेशा पूछा जाता है डी, ये डिस्टेंस कितनी है, तो आपको समझ में आ रहा है ये व्हील रोटेट कर रहा है, ए पॉइंट यहां है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर नीचे यहां आ गया है। बेसिकली यहां से यहां तक की दूरी तय करने में, डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक रोटेशन कंप्लीट हुआ है केवल। कितने रोटेशन? ओनली 1 रोटेशन। तो अगर मैं पूछूं 1 रोटेशन मतलब ये पॉइंट पूरी तरीके से घूम गया है, यानी डी किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है एक रोटेशन में। तो अगर एक रोटेशन का डिस्टेंस 1 रोटेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो मैं आपसे कहता हूं 2 रोटेशन का अगर मैं पूछूं तो कह दोगे भैया 2 इंटू 2 पाई आर। इसी प्रकार 3 का पूछूं, 4 का पूछूं तो आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। मैं पूछूं n रोटेशन, यानी n टाइम्स अगर मेरा व्हील घूमता है तो डिस्टेंस कितना होगा, तो कहोगे d इज इक्वल टू 2 पाई आर में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, बस आपका काम हो गया। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील। समझ में आना चाहिए। देखिए रटना तो आप फॉर्मूले रट लोगे फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि जब आप समझते हो फॉर्मूले को तो एप्लीकेशन पार्ट में अप्लाई करने में आपको कहीं समस्या नहीं आती है, यह सबसे बड़ी चीज होती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील क्या होगा, 2 पाई आर एन होगा। क्लियर? चलिए, तो ये हमारी बेसिक बातें हो गई। आई होप आपको बेसिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है हमें आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। इन्हीं 3 टॉपिक पर आपको सवाल देखने को ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, अब सर्कल का
सर्कल के पेरीफेरी पे एक छोटा सा कर्व या पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। जैसे यहां से मैंने लिखा ए बी और यहां लिख दिया सी और ये हो गया ओ और यहां लिख दिया मैंने डी, ठीक है। तो यहां पर जो ए सी बी लेंथ है, ए सी बी कर्व है या ए सी बी है, ये माइनर आर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? माइनर आर्क, ठीक है। और मैं बात करूं ए पी बी की या ए डी बी की, ए डी बी की, ये आपकी क्या होती है? मेजर आर्क हो गई। भैया मेजर और माइनर डिसाइड कैसे करते हैं? देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर ये पार्ट सेमी सर्कल से छोटा है तो माइनर कहलाएगा, और अगर कोई आर्क जो है सेमी सर्कल से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? मेजर आर्क कहलाएगा। और बेसिकली आर्क का मेजरमेंट हम ऑन द बेसिस ऑफ थीटा करते हैं, ठीक है, कि भैया ये थीटा है कितना। अगर ये थीटा 180 से छोटा है, मेजरमेंट ऑफ आर्क जो होता है एम, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क में लिखूं, यहां लिखूं एम ए सी बी, तो आप इसको कहेंगे थीटा, ठीक है। मेजरमेंट आर्क की हम थीटा में करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए डी बी अगर मैं पूछूं आपसे कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 360 में से थीटा घटा दीजिए, 360 में से थीटा घटा दीजिए, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये होते हैं माइनर आर्क, मेजर आर्क और उसके मेजरमेंट। अब बेसिकली आपसे पूछा क्या जाता है? लेंथ ऑफ मेजर आर्क या लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देखिए आपको रटवा दिया जाता है सीधा फॉर्मूला के थीटा इक्वल टू इतना इतना इतना, बेसिकली वो आता कहां से ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूरी लेंथ पूछूं, पूरा पूरा, तो कहोगे भैया 2 पाई आर, और 2 पाई आर में एंगल कितना बनेगा? पूरा एंगल कितना बनेगा? कहोगे 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री था तो आपका लेंथ कितना आया? 2 पाई आर। अगर मैं कहूं कि केवल 1 डिग्री की बात करूं तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/360 इंटू 2 पाई आर। अब मैं आपसे पूछता हूं थीटा डिग्री पर, तो थीटा पे कहोगे भैया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या कहते हो? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बहुत आसान चीज है। आर्क लेंथ हमने निकाल दी, थीटा लेंथ पर आर्क लेंथ कितनी होगी। तो अगर मेजरमेंट थीटा है तो आर्क लेंथ कितना आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, याद रखना है। ये माइनर आर्क आ गई। अगर मेजर आर्क की बात करूं तो मेजर आर्क निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप 2 पाई आर में से, इस पूरे सर्कमफेरेंस में से इस पार्ट को निकाल दीजिए, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या फिर आप डायरेक्टली क्या करिए, इस एंगल को यूज कर लीजिए, 360 माइनस थीटा को यूज कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब कोई चीज रटनी नहीं है कि भैया ये वाले फॉर्मूले में ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे, ये आपके लिए एकदम विजिबल है, चीजें क्लियर है, आपको याद केवल ये रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको किसी को आर्क लेंथ में कोई समस्या नहीं है। आर्क लेंथ को डिनोट हम एल से करते हैं, एल, ठीक है, क्लियर है। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, मेजर और ये माइनर, बस इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके बेसिस पर हम सवाल लगाएंगे। आर्क लेंथ आपको रेडियस दी रहेगी, उसके बेसिस पर आपको आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। ये भी बहुत आसान चीज है। ये सेंटर है, यहां से हमने एक आर्क लेंथ को मिला दिया। अब जैसे मैंने इस 2 रेडियस को और एक आर्क लेंथ को मिला दिया, तो ये एक पार्ट बन गया सर्कल का। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं सेक्टर, ठीक है। ये क्या है आपका? माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका? मेजर सेक्टर। तो एकदम सेम कहानी होने जा रही है। ये आपका अगर थीटा एंगल है तो ये आपका 360 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक। सेम कहानी होने जा रही है एरिया के लिए भी। अगर हमारा 360 डिग्री एंगल होता तो एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर होता। अगर 1 डिग्री होता तो हमारा एरिया क्या होता? 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हमारा थीटा डिग्री एंगल है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर सभी लोगों को? किसी को कोई समस्या इसमें नहीं? वेरी गुड। अगर ये, यानी ये किसका एरिया निकाला हमने? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की।
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा भाई, जब हमारा 360 माइनस थीटा होगा एंगल, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और कभी कभी हम ये कैलकुलेशन न कर हम क्या कर दें, मेजर सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर में से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल दें, मेजर ही बचेगा। ठीक है, क्लियर? दोनों ही चीजें क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई समस्या? उम्मीद करता हूं कि नहीं होगी। तो एक बड़ी काम की चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, ये बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब मुझे याद आ रहा है कि मैं एक और चीज आपको बेसिक्स में बताना भूल गया हूं, तो फिर जाऊंगा पीछे और फिर बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा रिलेशन पूछा जाए, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए, अगर मैं एरिया ऑफ माइनस सेक्टर की बात करूं तो एरिया आपको क्या मिलता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इंटू आर बाई 2। अब देखो लिखा वही चीज है, हमने 2 से अपने से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, आर स्क्वायर को आर और आर में चेंज कर दिया। अब ये चीज क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर क्या है, ये आर्क लेंथ है भैया एल, तो ये हो जाएगा आपका एल और ये हो जाएगा आर बाई 2। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है एरिया ऑफ आर्क लेंथ, एरिया ऑफ माइनर आर्क लेंथ इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई 2। और ये बहुत काम का फॉर्मूला है, कभी कभी आपको अच्छे सवाल लगाने में हेल्प करता है। एल आर बाई 2 याद रहेगा सभी लोगों को? यहां तक किसी को कोई समस्या? जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को उसी समय सोचिए, कोई अन्य चैप्टर के बारे में मत विचार करिए, तो आपको वो चीज बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, चलो अब एरिया ऑफ सेगमेंट भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरा एक चीज छूट रहा था, वो छूट रहा था एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग के बारे में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आराम से समझेंगे। जैसे एक क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर मैं बना दूं, एक ही सेंटर का यूज करते हुए 2 सर्कल, अगर इसकी रेडियस मैंने सपोज r1 रख दी और बाहर वाले की सर्कल रेडियस r2 रख दी। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है इस पार्ट का एरिया, यानी ये रिंग का एरिया, ये रिंग होता है ना, रिंग देखा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इस रिंग का एरिया आपसे पूछा जाता है, तो बेसिकली कुछ करना नहीं होता है, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को बाहर निकाल दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। आप चाहें तो पाई को कॉमन ले लें, तो यहां से आपको मिल जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। जब भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि स्क्वायर में न जाकर आप r2 माइनस r1 एक ब्रैकेट में कर दीजिएगा और r2 प्लस r1 एक ब्रैकेट में कर दीजिएगा, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान रखा करिए कि कैसे आपका कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है भाई, क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। और भी कोई चीज याद आएगी तो मैं फिर से बता दूंगा। अब हमारा एक पार्ट होता है, लास्ट पार्ट, जिस पर सवाल पूछा जाता है, दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट आपके लिए बड़ी कठिन चीज हो जाती है, पता नहीं क्यों कठिन चीज हो जाती है। काम वही होता है जो आप बार बार सीख रहे हैं। सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड जो होता है, ये सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कॉर्ड सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो छोटा पार्ट होता है वो माइनर सेगमेंट होता है। छोटा इन द सेंस जो सेमी सर्कल से छोटा पार्ट है वो माइनर सेगमेंट, और बचा हुआ ये पार्ट क्या है, मेजर सेगमेंट। यहां तक किसी को कोई समस्या इसमें नहीं आती है? किसी को कोई समस्या? अब समस्या कहां आती है? समस्या आती है भैया कि हम इस पार्ट को निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है कि OAB, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये आपको एक थीटा दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इसकी एरिया चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर लीजिए। बोलिए, यही करेंगे? यहां पर सपोज मैंने C दे दिया, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ACBA इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कौन सा होगा, OACB, माइनर में से ही इस पूरे पार्ट में से इसको बाहर कर देंगे ट्रायंगल को। एरिया ऑफ
ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ कितना, ट्रायंगल ओ ए बी। अब बच्चे सोचते हैं भैया यही चीज कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यही सीखना है। ये तो आप निकाल लेते हो सेक्टर का, इसको सीखिए कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डालूंगा। अब आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हुए हैं, अब आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हुए होंगे तो आपको ये पता होगा, सॉरी ट्रायंगल नहीं, सर्कल चैप्टर, जहां पर आपको सिखाया जाता है कि यहां से आपने कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या हो जाता है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सपोज आपको कॉर्ड की लेंथ दी रहेगी, नहीं भी दी है कोई बात नहीं, आर दिया रहेगा। ठीक है, आर दिया रहेगा तो आप इसको निकाल सकते हैं, ये थीटा है। ये भी याद रखिएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2। अच्छा एंगल बाइसेक्टर भैया क्या हमेशा होता है, नहीं, ये इसलिए है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों ही यही होते हैं। तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होंगे, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए होता है, बेस इंटू हाइट मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। अगर मैं तुमसे कहूं अगर ये आर है, यहाँ पे ये डी है, तो इन ट्रायंगल यहां बाहर आ जाओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये ओ है, ये डी है और ये ए है, ये आर है और ये मैंने कह दिया तुमसे कितना है, थीटा बाई 2, तो क्या तुम मुझे परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। ये आपका हो जाता है आर कॉस थीटा बाई 2। अब थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, नहीं आती है सीख लो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओडी अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा तो थीटा बाई 2 है ना, तो ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा बाई 2। जो काम आपने ओडी को निकालने के लिए किया है वही काम यहां करेंगे, तो यू विल गेट आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये सब सीख लो, 11th में बहुत काम आएगा भाई, वेक्टर वगैरह पढ़ोगे तो वहां बहुत यूज होगा। आर कॉस थीटा बाई 2 और आर साइन थीटा बाई 2। अब दोनों चीजें आ गई हैं। ये लेंथ अगर आर कॉस आर साइन थीटा बाई 2 है तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी लेंथ भैया हो जाएगी 2r साइन थीटा बाई 2, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, r cos थीटा बाई 2। ठीक है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। कर दीजिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है आपका 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू r cos थीटा बाई 2। अब रटने मत लगिएगा कि भैया आर साइन थीटा बाई 2 हाफ था, 2 वहां था, कॉस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 था, नहीं। आपको सीधा सवाल मिलेगा, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, ये आर होगा, अगर सपोज ये 5 है तो ये 5 कॉस 30 हो जाएगा, ये 5 साइन 30 हो जाएगा, 5 साइन 30 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर इसको दुगना कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा, हाफ बेस इंटू हाइट करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब कोई बच्चे अगर फॉर्मूला रटना ही चाहता है तो मैं उनको बता देता हूं कि यहां पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये है हाफ आर स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका अगर आप यूज करते हैं यहां पर तो ये चीजें आपके लिए बेहतर बन जाएंगी। बेहतर इस तरीके से बनेंगे कि 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 को हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, जैसे साइन यहां पर थीटा था और यहां पर थीटा था तो ये 2 थीटा हो गया था, तो यहां थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 है तो 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब एंगल में 2 से 2 काट सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर में से आप ये काम कर ले तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको याद ही करना है तो आप ये याद कर लीजिए, ये आपके काम की चीज है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान ये रखेंगे थीटा कंप्लीट है। ठीक है, यहां पर थीटा बाई 2 नहीं है, थीटा ही है, जो थीटा था वही थीटा है। 60 है तो 60 ही रहेगा, उसको 30 मत कर दीजिएगा। थीटा बाई 2 हमने चेंज किया है, वहां अलग चीज है, उसी कहानी से ये चीज आई हुई है। ठीक है, तो बस डरिए मत, ये बहुत आसान चीज है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर याद ही करना है तो आप इसे याद कर लीजिए।
ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस ट्रायंगल की एरिया ही है, इस ट्रायंगल की एरिया ही है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सीधा याद कर लीजिए, अगर आपको याद ही करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल याद कर लीजिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो आगे बढ़े भाई, किसी को कोई समस्या? उम्मीद करता हूं कि नहीं होगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो उसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, आपसे कोई बहुत नई चीज तो पूछी नहीं गई। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए आपको क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल दीजिएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में आपको बहुत कठिनाई नहीं होने वाली है, सब आसान आसान फॉर्मूले हैं। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सवाल लगाना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है। 2022-23 का ये देखिए सवाल है, लगाना शुरू कर दीजिए आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके। ठीक है, क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायामीटर डी? आपसे एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछ रहा है जिसका डायमीटर कितना है, डी दिया गया है। आपको मैंने कहा था ना कि बेसिक का एक सवाल पूछा गया था, तो आप रटिएगा मत। आपको ये याद है ना, क्या आपको याद है कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो आर की जगह डी बाई 2 रख दीजिए, बस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर बाई 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब अगर आपको यही नहीं आ रहा है ना तो समस्या है। इसको कितने बच्चों को सॉल्व करने नहीं आता है? बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने वाले 50% बच्चों को यही नहीं सॉल्व हो पाता है। अगर हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन स्क्रीन। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10 to 10:10 AM to 10:25 AM। तो 15 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करती है, किसी को पता है? 1 मिनट में कितना मूव करती है, किसी को पता है? पता होना चाहिए। 1 मिनट में टिप आपकी मूव करती है मिनट हैंड 6 डिग्री। नहीं आता है तो निकाल लो, 60 मिनट में 360 डिग्री। पूरा एक रिवॉल्यूशन 60 मिनट लगता है, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 15 मिनट में एक क्वार्टर, क्वार्टर वो वाला नहीं, 90 डिग्री वाला। ठीक है भाई, तो 90 डिग्री हो गया। तो बस आपको क्या करना है, थीटा आपको 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर लगा दीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपसे पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर मत लगा दीजिएगा। तो 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 84। तो यहां पर काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 4 एकम 4, 4 तें 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13। 132 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? उम्मीद करता हूं पूरी क्लास का आ रहा होगा, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले सवाल पर। देखिए बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ी कठिनाई इसमें कह सकते हैं, बाकी फॉर्मूले वगैरह तो याद रहते हैं। The diameter of a car wheel is 42 centimeter. Okay. The number of complete revolutions it makes in moving 132 किलोमीटर। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। 132 किलोमीटर चलने में 42 सेंटीमीटर डायामीटर वाले व्हील को कितने रिवॉल्यूशन, यानी क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। अब इस वाले सवाल के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा याद रहना चाहिए? D इज इक्वल टू 2 पाई आर एन। क्या कहते हो, याद रहेगा? वेरी गुड। 132 किलोमीटर है, तो 132 में अगर हम 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपका काम नहीं हुआ है, आपको डायमीटर सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर आप 10 to the power 2 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेंटीमीटर में चला जाएगा। वेरी गुड। अब सारी चीजों को रखते हैं, 2 इंटू 22/7 और 42 मत रख दीजिएगा, डायमीटर दिया गया है वो, तो रेडियस हो जाएगा 21 और एन आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्व करिए, 7 3 21, 3 9 6, 6 2 12, 12 1 13। इससे पूरी की पूरी तरीके से 132 कट जाएगा। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया? एन इज इक्वल टू 10 to the power 5 आ गया। बोलो हाँ है ना?
n इज इक्वल टू कितना आ गया 10 टू द पावर 5। वेरी गुड, बढ़िया। अगले वाले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए और बताइए आंसर। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स विथ रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, देन, तो रिलेशन बताना है। देखिए, एक सर्कल दूसरा सर्कल बराबर, इनका एरिया ऐड कर दिए तो आपको एक बड़ा सर्कल, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस r, इसका एरिया हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, एरिया ऐड कर रहे हैं ना, पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन है तो यानी आपके पास r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, r स्क्वायर के। ठीक है, इस तरीके के सवाल ना वो ऑप्शनल वाले में आपको दिखेंगे इस साल, जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। डन। चल, क्वेश्चन नंबर 5, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है शायद, क्योंकि ऐसे सवाल तो उसी में दिए रहते हैं। चल, ऑप्शनल में दिखेंगे क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड की कैटेगरी में जाते हैं ये। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, देन, कह रहा है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस किसके बराबर है, पेरीमीटर के स्क्वायर के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी 2 पाई आर किसके बराबर है, 4a के। अगर हमारा एक सर्किल r रेडियस वाला है और एक हमारा स्क्वायर जो है a साइड वाला है। ठीक, तो यहां से a और r में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, शायद निकाल सकते हैं। तो हियर वी हैव 2 से इसको काट दिया 2, तो a इज इक्वल टू आ गया पाई r बाई 2 शायद। साइड हमें r के टर्म में मिल गई है। अब एरियाज का दोनों का रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया ऑफ ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाता है। तो a स्क्वायर को अगर हम देखेंगे तो क्या है, पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4। अब हमें देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये पाई है, इसकी वैल्यू पाई टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है पाई स्क्वायर बाई 4 टाइम्स r स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 3.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 4 r स्क्वायर। अब कौन सा बड़ा है वही निकालना है हमें। ठीक है, देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए या तो अपना दिमाग लगा लीजिए। 4 चौका 16, 14 चौका 56, 4 तें 12, 314, 14 तें 42, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 14 तें 42, 3 3 9, 6 9 5, 4 3 7 1 8, 9 8 5 9 6, यानी 9.8596, ये आएगा 9.85 या 86 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4। तो 4 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग r स्क्वायर, और ये कितना होगा 3.14 समथिंग r स्क्वायर। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कहोगे भैया 3 पॉइंट समथिंग बड़ा है, यानी एरिया ऑफ सर्कल जो है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो ग्रेटर है एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आई थिंक। सबका क्लियर है क्या, बहुत प्यारा सवाल है। इस तरीके के सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड माने वो बड़ा से बड़ा ट्रायंगल जो एक अंदर बनाया जा सके, किसके, एक सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। देखिए एक आपका सेमी सर्कल है, इसके अंदर वो बड़ा से बड़ा, तो इसके सेंटर पर हम मानेंगे, और सेंटर पर मानेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये डिस्टेंस r हो जाएगा, ये भी r है, ये भी r है, तो ये 2r हो गया। तो एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, r इंटू 2r, यानी r स्क्वायर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन में, हाँ सिंपल सवाल है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भैया हमने ये बीच में ही क्यों माना, इसका प्रूफ आप कभी भी शायद अगली आने वाली क्लासेस में 11th में जरूर पढ़ेंगे कि यहाँ पर ही क्यों सबसे ज्यादा हाईएस्ट है
ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ाई जाएगी। चलिए अगला सवाल करिए, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, देखिए मत, करिए अटेम्प्ट। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल टू द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कुलर पार्क ऑफ द डायामीटर, ध्यान रखिएगा ये डायामीटर दिया गया है, इतना इन लोकेलिटी द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी। तो कुछ नहीं करना है, एरिया का सम a1 प्लस a2 इज इक्वल टू ए करना है आपको, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो पाई तो हट ही जाएगा, r1 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, ये हो गया r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 100, देन r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन। डायामीटर पूछता तो 20 मीटर लगाते, रेडियस पूछ रहा है इसलिए 10 मीटर लगा रहे हैं। चलिए अब आपके स्क्रीन पर है सवाल लिखने वाले यानी सॉल्व करने वाले, ऑप्शनल खत्म हो गए। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, एक सेंटर से पास होने वाले जितने भी सर्कल होते हैं सभी कॉन्सेंट्रिक होते हैं। ये सेंटर हो गया, कह रहा है कि इसका रेडियस जो है वो 3 है और कह रहा है कि इसका रेडियस जो है वो 5 है, और इससे टच होती हुई आपको लाइन खींचनी है। ये कॉर्ड, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे भी ये तो 4 हो जाएगा पाइथागोरस से। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है किसी भी कॉर्ड पर, परपेंडिकुलर लाइन, तो वो हमेशा उसको क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। तो ये 4 तो ये 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये जो काम हमने किया और ये जो चीज हमने आपको बताई उसको आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। ऐसे करके आओगे ना तो बस 1 नंबर देगा वो, कहेगा बेटा ये सब काम अपने तुम कंपटीशन में करना, हमारे यहाँ आए हो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना, मेरा काम है पढ़ाना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन। पॉज द क्वेश्चन and attempt the question. A piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc of circle so standing an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. कह रहा है 22 सेंटीमीटर लंबे तार को ऐसे मोड़ा गया ताकि वो अपने सेंटर पर, उस आर्क के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाए, तो रेडियस पता करिए। तो आर्क लेंथ की फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता है। तो एल आपको दिया गया है, आर्क लेंथ दिया गया है कितना 22 सेंटीमीटर, इसी तार को मोड़ा जा रहा है। थीटा भी आपको दिया हुआ है 60 अपॉन 360, बाकी चीजें आप रखिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, ये हो गया आपका 6, 22 से इधर 22 काट देंगे। अब ये सब नहीं आता है तो सीखो, r इज इक्वल टू आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आप सॉल्व करिए, अगर इतना भी मुझे बताना पड़ेगा तो फिर समस्या है। ठीक है, काटने आना चाहिए आपको भाई, ये आपको शुरू से बचपन से सिखाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ऑन स्क्रीन। द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब जानते रहिए क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है। दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। अच्छा, जितने लोगों को फेंसिंग भी नहीं समझ में आती ना, यही चीज उसको समझा देता है कि पर मीटर की बात कर रहा है, यानी हम कोई काम करने वाले हैं लेंथ पर काम करने वाले, क्योंकि 1 मीटर का आपको 50 रुपया दिया जाएगा। और अगर केवल मीटर की बात हो रही तो एरिया की बात नहीं हो रही होगी, लेंथ की बात हो रही होगी। ठीक है, फेंसिंग का मतलब होता है किनारे किनारे कुछ कटीले तार लगाना, रस्सी बांधना, कुछ भी करना किनारे किनारे। ठीक है, तो आपको दिया गया है 22 176 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको फेंसिंग करना है तो 2 पाई आर आपको पता होना चाहिए ना, अभी तो आप कितना लेंथ है में फेंसिंग करना है 50 रुपए उसका, तो उसके लिए रेडियस आपको पता होना चाहिए। तो 22 176 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 176। अब क्या ये 11 से कटेगा, इसकी चेक कर लेते हैं। 2 1 3 6 3 9 7 2 9, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0। जितने लोगों को नहीं पता है 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। चलिए काटते हैं, 11 दूना 22,
11 दूना 22, 0, 11 कम 11, 11 छक्का 66, 2 से काटेंगे, 2 दहा में 20, 2 0 0, 8 16। अब आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, अगर कहीं गलती होगी तो हम चेक कर लेंगे। आर इक्वल टू आ गया 7 1 कम 7, 7 0 0, 7 8 56, 7056। अब कई सारे बच्चे यही नहीं सॉल्व कर पाते, डिवाइड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू नहीं है, ये आर स्क्वायर इक्वल टू है। अब 7056 है तो ये किसका स्क्वायर होगा, किसी भी चीज का होगा, यूनिट डिजिट पर 6 ही आएगा, ठीक है। चलो मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा तुमको। आर इक्वल टू 6 आएगा यूनिट डिजिट पर। अब ये तो 6 डिसाइड हो गया किससे, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही 6 होता है और कहीं से 6 नहीं मिलता है। ये 70 है, 70 किसके आसपास है, 70 है आसपास, एक तो भैया 8 के स्क्वायर के, एक तो भैया 9 के स्क्वायर के, 8 64 9 9 81। तो भैया डेफिनेटली ये 8 के स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि 9 के स्क्वायर है मतलब ये 81 से कुछ होना चाहिए था ना, तो यहाँ 86 आई थिंक आना चाहिए। आर इज इक्वल टू, एक बार सभी लोग वेरीफाई करेंगे, एक बार मैं भी वेरीफाई कर दूंगा। यहाँ पर 86 इंटू 86 करता हूँ, 6 छहा के 36, 6 8 48 3 51, 8 6 48, 4 8 8 64 4 68, 6 8 1 9, 8 5 13, 7396, यानी हमने गलत किया है। एक बार वेरीफाई करते हैं क्या हमने गलत किया है। 11 दूना 22, आई थिंक सही है, 1008, 7 8 56, 7 0 0, 7 1 7, 7056। 86 का स्क्वायर ये नहीं आ रहा है, 6 6 36 36, 6 48 3 51, 8 6 48 4 64 68, 6 8 1 9, 8 5 13, 6 1 7, 7396, 7056 का ये स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हमने यही गलत निकाला है। एक बार मैं फिर से डिवाइड कर लेता हूँ, 22 से भाग करता हूँ, 22 176 को क्या आता है, 22 एकम 22, एक उतरा। अब अगला उतारने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंगली तो यही होता है। फिर अगला उतारने के लिए आपको फिर से 0 लगाना पड़ेगा, तभी 6 उतरेगा। फिर 22 8 जो होता है वो 176 होता है, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। तो 1008 है ये, 1008 में एक बार मैं 22 का गुणा करके भी अपने आप को वेरीफाई कर लेता हूँ। 2 8 16, 2 0 0, 2 1 2, 2 8 16, 22 176, आई थिंक सही है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कोई गलती नहीं किया। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर, 22 176, 7056, 1008 गुणे 7056। अच्छा 7056 का हम दूसरे तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या हम कोई गलत कर रहे हैं। 7056, 2 35, 2 दूना 4, 2 8 16, 7 5 35, 7 चौक 28, 8 6 48, 8 8 64, नहीं 8 3 24, 3 21 63, 3 7 7 1, बन तो रहा है यार स्क्वायर। 3 यहाँ, 7 यहाँ और यहाँ से 4 4 7 3, 28 थे, 3 8 24, 2 3 दूना, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, समझ गया क्या गलती हो रही थी। 24 3 अच्छा 6 2 8, 84 का स्क्वायर है। बेसिकली 6 जो है ना, किसी के स्क्वायर रूट पर 4 और 6 दोनों से आता है, मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 4 और 6 दोनों से आता है। अब 4 को रखेंगे 6 से रखेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। 8 ले रहे हैं कि 9 ले रहे हैं, तो 8 ले रहे हैं तो 4 आएगा, ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। थोड़ा सा मैं आपको कुछ अलग तरीके से काम करा रहा था, इसलिए मेरे से गलती होगी। आप बेसिक से ही चलिएगा, आप कोई भी नई चीजें मत ट्राई करिएगा। 84 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका 84 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको रेट जो है वो मीटर के हिसाब से दिया गया है, तो रेडियस जो हो जाएगा मीटर में कितना हो जाएगा, 0.84 मीटर हो जाएगा। तो 2 पाई आर यहाँ से निकालेंगे, तो 2 पाई आर हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 84/100। 7 से काटेंगे 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 12। अब रेट भी इसी में निकाल लेते हैं। रेट के लिए क्या करेंगे,
रेट के लिए इंटू 50 कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। 52 से कट गया, 2 से ये कट गया, तो 12 दूना 24, 2 12 दूना 24, 2 26, तो 264 रुपये आपका लगेगा किनारे किनारे फेंसिंग करने में। ठीक है, जिसको समस्या आई हमने क्या किया ना, रेट में हमने सरकमफ्रेंस में 50 से मल्टीप्लाई कर दिया है बस। ठीक है, चलो एक छोटी सी गलती कारण काफी टाइम वेस्ट हुआ हमारा, कोई बात नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर फील्ड इतना इतना, ठीक है। एट द सेंटर, एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, अ काऊ एंड अ फफेलो एंड अ हॉर्स आर टाइड सेपरेटली with ropes of 3.5 centimeter each of to graze in the field. Find the area of the field that cannot be grazed by these animals. बहुत अच्छा सवाल है, CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 का है। केस बेस्ड इस तरीके के सवाल से बनाया जा सकता है आपसे। कह रहा है कि 25, 24 और 7 है, तो ये 7 हो गया, ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर के आर्क में आपकी ग्रेजिंग हो रही है। तो ये बचे हुए एरिया जहां पे ये लोग ग्रेजिंग नहीं कर पाएंगे, ये हमें पता करना है। तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल में से 3 आर्क एरिया, 3 सेक्टर एरिया माइनस कर देना होगा। ठीक, अब सपोज इसका थीटा नहीं पता है हमें, तो ये θ1 मान लिया, ये θ1 मान लिया, ये θ2 मान लिया और ये θ3 मान लिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना है आपका 7 इंटू हाइट 24, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना, θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर प्लस θ2/360 इंटू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर प्लस θ3/360 इंटू पाई अपॉन 3.5 का स्क्वायर। 2 12 84। चलिए यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यानी पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो वी विल हैव θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अपॉन 360। तो ये हो जाएगा 84 माइनस 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 होगा कितना, 180। तो यहां से आ जाएगा 180/360। अदरवाइज आप इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाते। 7 से काटा 5, 5 से काटा 2। ठीक, तो यहां से काटा 180, तो ये 2, फिर 2 दूना 4, दहा में 40, तो 2 से काटा 11, तो 84 माइनस 11 इंटू 35 अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 84 माइनस 11 × 5 = 55, 5 कैरी, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, 385 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 84 माइनस 19.25। आई थिंक यही है। फिर माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0.75 और 3 में से 9 गया, 9 4 13 और 7 में से गया 6, 64.75 सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया होगा जो कि ग्रेजिंग नहीं हो पाएगी उसमें। ठीक है भाई, अच्छा एक गड़बड़ और हो गया क्या शायद, नहीं ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था कि मीटर की बात करा, सेंटीमीटर, बफेलो बांध के सेंटीमीटर में काम करेगा, नहीं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन स्क्रीन। सभी लोग सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 48 आवर। जब भी शॉर्ट और लॉन्ग हैंड की बात करेगा तो वो समझ लीजिए आपसे आवर हैंड और मिनट हैंड की बात कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट हैंड का मतलब हो गया आवर हैंड और लॉन्ग हैंड का मतलब हो गया मिनट हैंड। ठीक है, अब एक चीज आपको समझनी है कि 48 घंटे में आवर हैंड कितना रिवॉल्यूशन करता है। आवर हैंड 12 आवर में 1 रिवॉल्यूशन, तो 48 आवर में 4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके 4 रिवॉल्यूशन का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। और मिनट हैंड का क्या करेंगे, मिनट हैंड जो है 1 घंटे में 1 रिवॉल्यूशन करता है, तो 48 घंटे में 48 रिवॉल्यूशन करेगा।
ये आपको सबसे पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर अब हम कैलकुलेट करेंगे 4 रिवॉल्यूशन इंटू 2 इंटू पाई आर, 22/7 इंटू आर। अब इसका रेडियस कितना दिया गया है? छोटे हैंड का रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये क्या है 48 रिवॉल्यूशन इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इसका आर जो है 6 है। अब दोनों को ऐड करना होगा, चलिए ऐड करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू पाई, ये है, प्लस यहां पर है 48 इंटू 2 इंटू 6 इंटू पाई। तो कॉमन लेते हैं, 4 चौका 16 दूना 32। अगर 16 कॉमन लिया यहाँ से 16 और 2 और पाई, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। 16 यहाँ से कॉमन लिया तो 3 और 6 इंटू पाई, अरे पाई तो बाहर ही है, तो ये हो जाएगा 32 पाई इंटू 4 को 16 दूना 32, 32 कॉमन लिया तो 16 3 48, 16 दूना 32, 3 बाहर, 3 6 18, ठीक है। आई होप गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बचेगा 6 3 18 19, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, 3 कैरी 19 3 57, 57 3 60, 608 पाई, यही होगा डिस्टेंस, ठीक है। एक बार आप देखिएगा 608 पाई, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। 608 पाई, एक बार आप लोग वेरीफाई करिएगा। इफ वी हैव एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर 2 concentric circle with the radius O have a radii of 21 cm and 42 cm. If angle AOB is equal to 60 degree, find the area of the shaded region. तो शायद फिगर में मेरे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। शेडेड रीजन में आई डोंट नो कि इसका भी कैलकुलेट करना है या नहीं, ये पिछले साल का पेपर है शायद ये। अगर इसको भी इंक्लूड करना है, पिछले साल का है। इफ वी हैव टू इंक्लूड दिस देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कैसे मिलेगा? इस वाले सेक्टर में से इस वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। और अगर ये पता चल गया ये पार्ट, तो इस पूरे सर्कल में से, इस पूरे बड़े वाले सर्कल में से इसको बाहर कर देंगे, पूरा शेडेड मिल जाएगा। तो यही करते हैं शायद। तो θ/360 यानी 60/360 इंटू बड़ा वाला सेक्टर, बड़ा सेक्टर पाई। बड़ा सेक्टर का रेडियस कितना है 42, 42 इंटू 42 में से कितना घटा देंगे 60/360 इंटू पाई इंटू 21 इंटू 21, ठीक। तो यहां से हम 60/360 बाहर ले लिए, इंटू पाई बाहर ले लिया, 21 इंटू 21 भी बाहर ले लिया, तो बचा क्या 4 - 1 यानी 3, यानी ये हो गया 6, और यहां से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 21 इंटू 21 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास एरिया हो गया, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि पूरे सर्कल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को बाहर कर दीजिए। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई 42 इंटू 42 में से इसको बाहर निकाल दीजिए, पाई 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस सेक्टर बड़े वाले सेक्टर में से इसको निकाल दिया बाहर, तो ये पार्ट मिल गया। ये पार्ट मुझे चाहिए था। ये क्यों चाहिए था? पूरे बड़े वाले सर्कल में से मैं बस इसको बाहर कर दूंगा। फिलहाल मैं यही कर रहा हूं। तो पाई इंटू 21 इंटू 21 बाहर लिया, तो यहां बचा 2 दूना 4 और यहां बचा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 2 चौके 8, 8 में से 1 गया 7, 7/2, तो 7 से 7 गया, 2 से 11, तो हो गया 11, 21 का 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 11 1 में 11, 11 44, 44 1 45, 4 11 44 5 49, 4951 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक बार आप लोग प्लीज वेरीफाई करिएगा, क्या मेरे को ये यही फिगर यही सवाल था या केवल और केवल ये वाला पार्ट पूछ रहा था। अगर केवल ये पार्ट पूछ रहा होगा ना,
तो व्हाट यू हैव टू डू, अब जो आया है आंसर उसमें से इस सर्कल के एरिया को भी बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। इन द गिवन फिगर AOB इज सेक्टर ऑफ द एंगल 60 डिग्री ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड द रेडियस 17 सेंटीमीटर। रेडियस 17 है, यानी ये 17 है और ये 17 है। इफ AP परपेंडिकुलर टू OB एंड AP इज इक्वल टू 15, ये 15 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। अब अगर ये 15 है, ये 17 है, तो ये सबको पता होता है कि 12 है। जिसको नहीं पता है किससे निकालेंगे? ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, देखिए कहीं समस्या आती है तो आप ये काम कर लीजिएगा, OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो AP की वैल्यू 12 आएगी। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 289। अच्छा 15 12 17 ही होता है, 289, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। 225, 9 में से 5 गया 4, 8 में 6, ये 8 होता है। 8 15 17 होता है, सॉरी ये 8 होता है, ये 8 हो गया। ठीक है, हमने कर दिया वही काम। चलो यहाँ भी कर देता हूँ। OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर यानी 289 माइनस 225 इज इक्वल टू 64, तो ये हो जाएगा 8। ठीक, अब इसका एरिया मैं आपसे पूछूं, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस हो गया आपका 8 और ये हो गया 17, तो 17 चौका 68 हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकाले OAB का एरिया, तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू R स्क्वायर इंटू 17 इंटू 17, तो ये हो गया 6, ये हो गया 17 17 और 22 6, कट नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं। 3 11 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 21। अभी देखो वो नहीं मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं माइनस करता हूँ। सेक्टर में से उसको माइनस कर दूं, यानी 11 इंटू 17 अपॉन 21 माइनस 68 यानी 17 इंटू 4। अब कॉमन लेता हूं क्या? 17, तो यहां से क्या बचेगा? 11 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? 11 7 77, 7 कैरी, 11 कम 11 7 18, 187 माइनस 21 चौका 4 कम 4 4 दूना 8 84 डिवाइडेड बाई 21। 7 में से 4 गया 3 और 18 में से 8 गया 10 डिवाइडेड बाई 21, तब भी नहीं कट रहा है। मैं पसंद करता हूँ कि चीज़ें कट जाया करें, लेकिन नहीं कटा, बट कोई बात नहीं, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 4 कम 4 4 दूना 8, 11 7 77 77, 7 1 7 18, 7 में 4 गया 3 18, ठीक है कोई बात नहीं। 7 से नहीं कट रहा, 7 1 7 3 7 5 35 नहीं कट रहा। चलो 17 51 और 17 कम 17, 1751/21, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर है। इसको डेसिमल में आंसर लिखना होता है, बटे मत छोड़िएगा। ठीक है, एक बार वेरीफाई करिएगा आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A park is the shape of a circle of diameter 7 meter. It is surmounted by a path of width 0.7 meter. Find the expenditure of cementing the path if its cost is 110 square meter. Okay. एक पार्क सर्कुलर रीजन में है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5। वेरी गुड। और किनारे पर एक पाथ बनाया जा रहा है जिसका विड्थ कितना दिया गया? ये चौड़ाई ये दिया गया 0.7 मीटर। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 3.5 प्लस 0.7 यानी 4.2। बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल गया और छोटे वाले सर्कल का दिया हुआ है 4.2 और 3.5। तो हमें क्या निकालना होगा? अगर इसका पैसा निकालना है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ रिंग निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रिंग के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो पाई 4.2 का होल स्क्वायर माइनस पाई 3.5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम कर देंगे पाई कॉमन ले लेंगे, और मैंने आपको बताया था 4.2 का होल स्क्वायर बचेगा माइनस 3.5 का होल स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर निकालने से बेहतर क्या है? 4.2 माइनस 3.5 इंटू 4.2 प्लस 3.5, ये ज्यादा बेहतर चीज होती है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा 0.7
और ये हो जाएगा आपका 5 2 7 4 3 7 7.7। अब काट दीजिए, 0.1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 1 सते 7 1 सते 7, तो ये हो जाएगा कितना 0.77। ठीक है, और 21 सते कितना होता है, 7 कम 7 तो 21 सते 147, 14 कैरी 147 में 14 जोड़ देंगे, 7 4 11 4 1 5 1 6 161 161, तो कितना आ जाएगा 16.17 मीटर स्क्वायर। ये आएगा शायद एरिया, एक बार आप लोग वेरीफाई करिएगा जरूर। ठीक है, अब 110 रुपये स्क्वायर मीटर इसका पैसा लग रहा है, तो इंटू 110 कर दीजिए, तो 11 सते 77, 11 सते 77, 7 कैरी 11 कम 11 7 18, 1 कैरी 11 6 66 66 1 67, 6 कैरी 11 कम 11 6 17, 1778.70 मीटर स्क्वायर। अरे सॉरी, ये पैसा है, ये पैसा है रुपीज। ठीक है, 1778.70। एक बार वेरीफाई करिएगा आंसर, आई हैव नॉट वेरीफाइड इट। प्रोसेस आपको समझ में आया? सर्कल के रिंग का हमने एरिया निकाला, रिंग का एरिया निकाल के उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन, बहुत प्यारा सवाल है, इस तरीके का भी सवाल आ सकता है और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी यूज होगी शायद इसमें। चलिए, द गिवन फिगर शोज ए सेक्टर ऑफ OAP ऑफ सेक्टर विथ सेंटर O कंटेनिंग एंगल थीटा। ठीक है, AB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस OA, AB जो है OA के परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है। एंड मीट्स OP टू प्रोड्यूस B, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड ये है यहां से यहां तक, मुझे क्वेश्चन याद है इसलिए लिख, शेडेड ये है, R टाइम्स दिस होगा। यानी आपको क्या निकालना पता है, ये लेंथ और ये लेंथ। देखो बहुत आसान है, ये R है तो ये कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, AB अपॉन R इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R tan थीटा। एक चीज मिल गई, बोलो OB निकालना है तुम्हें, सपोज ये OB निकालना है, तो OB बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी R अपॉन OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो OB इज इक्वल टू जाएगा R अपॉन cos थीटा यानी R सेक थीटा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R सेक थीटा, समझे? ये R cos, ये R tan थीटा हो गया और ये R सेक थीटा हो गया, और यहां से यहां तक कितना हो गया, ये R हो गया। ये आर्क लेंथ अगर मैं पूछूं तो निकाल दोगे क्या, AP आर्क लेंथ, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। बस अब सबको जोड़ दो, PB हो जाएगा आपका R सेक थीटा माइनस R हो जाएगा ना, केवल हमें ये चाहिए जी, तो सब ऐड कर देते हैं, RPB AP और AB को, तो AB प्लस PB प्लस AP आर्क लेंथ को ऐड करेंगे, तो हियर वी विल गेट R tan थीटा प्लस R सेक थीटा माइनस R सेक थीटा माइनस R प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। चलिए कॉमन लेते हैं, R बाहर आ जाएगा, यहां से बचा tan थीटा, यहां से बचा सेक थीटा, 2 से काटेंगे तो 180, ये हो गया थीटा अपॉन 180 इंटू पाई थीटा, और यहां से क्या बचा -1, यही है इज इक्वल टू आंसर। बस, चले कठिन नहीं था लेकिन प्यारा सवाल था, डन। तो ये अच्छा सवाल है, नहीं समझ में एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। बेसिकली हमने सारी लेंथ को निकालने की कोशिश की, जो भी हमारे पास फॉर्मूले या जो भी तरीके हमें पता थे उससे। चलिए, हियर वी हैव द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड, सॉरी, इसको करेंगे। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल पोकलम इज द फ्लावर बेड और फ्लावर पैटर्न डिजाइन ड्यूरिंग द ओनम इन केरला. It is similar to the Rangoli in the North India and the Kolam in Tamil Nadu. During the festival of Onam, your school is planning to go conduct for a Pokelam competition. Your friend who is a partner in a competition suggests 2 designs given below. ये 2 designs दी गई हैं. Observe these carefully. Okay. This design is made with a circle of radius 20, 35. Design first की बात कर रहा है.
इसको 32 सेंटीमीटर के रेडियस से बनाया गया है। देखो ये 32 है, ये 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड दिस पोकलम इज मेड विद 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसको 7 सेंटीमीटर की रेडियस से बनाया गया। ये 7 है, ये भी 7 होगा, 14 14 42 14 42 हो जाएगा, ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 42 होगा, काम देगा ये, ठीक है। चले सवाल पर आए। देखो सवाल है द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपसे पूछ रहा है पहले डिजाइन के लिए, डिजाइन 1 के लिए, रेफर डिजाइन 1 यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले डिजाइन के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या हो जाएगा? देखो यहाँ समझो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता है, तो बेसिकली क्या होता है, ये एल्टीट्यूड पूरा होता है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है, √3/2a होता है शायद, हाँ √3/2a होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक ये 2 पार्ट होता है, और यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट होता है, क्योंकि यही आपका सेंट्रॉइड भी है, यही सेंटर भी है, ठीक है, सब कुछ सेम है फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, तो इसका क्या चाहिए हमें, इसका 2/3 पार्ट चाहिए ना। इस पूरे लाइन का 2/3 पार्ट ये हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 पार्ट हो जाएगा। तो √3a/2 इंटू 2/3 ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छा इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। रेडियस आपको दिया गया सर 32 सेंटीमीटर, ये 32 हो जाएगा। बेसिकली हमसे ए पूछा जा रहा है, साइड पूछा जा रहा है ना, तो निकाल लेंगे। तो 2 से 2 कट गया, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर, यानी 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3, तो ये हो जाएगा 32√3। देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आया, एक चीज होती है ना, सेंट्रॉइड जो होता है एल्टीट्यूड, मीडियन, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी चीजों को एक ही चीज होती है सब में, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां से यहां तक का पार्ट इसका 2/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। तो 2/3 ऑफ द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू द रेडियस। ये रेडियस भी होगा, ये सेंटर भी होगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस, इन सेंटर, सब कुछ यही होगा, ठीक। चलो, तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी। अब मुझे पता है ये भी है कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बेसिक बात है ना, ये आपको कभी पढ़ाई ही नहीं गई है। बेसिकली 9th में पढ़ाया जाना था, सिलेबस डिडक्ट हो गया है, ठीक है। तो कंपटीशन वाले बच्चों को ये बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाता है, लेकिन जो नॉन कंपटीशन वाले हैं उनको थोड़ा देर में समझ में आएगा। द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल एंगल क्या होगा, √3/2a मैंने अभी बताया है एल्टीट्यूड होता है, तो √3/2 इंटू ए कितना हो गया, 32√3, तो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, अच्छा एरिया ऑफ द स्क्वायर में नीचे वाला आंसर, नीचे वाला पूछ रहा है, इससे यूज करते। तो 42 इंटू 42 कैसे निकाला है भाई, कह रहा था ये 7 है, तो 7 है तो डायमीटर 14, और ये तीनों सटे हुए 14 14 14, ठीक है। ये थोड़ा सा एरिया के लिए उतना कंफ्यूज नहीं होंगे, 14 14 14, 42 इंटू 42, 42 इंटू 42 यानी 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर हम लोगों को निकालने आता है कैसे, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 6 6 1 7 1764, ऑप्शन नंबर बी। नहीं आता है मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। चलो, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर रीजन πr स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 154, बहुत आसान है। डन। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD, कुछ नहीं करना है, 1764 में से 9 सर्कल है, माइनस कर दीजिए 9 सर्कल का एरिया, यानी 154, तो 1540 में से 154 गया, तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 9 चौके 36, 3 करें, 9 5 50 48, 9 4 13, 1386, 1764 में से 1386 घटा दिए, 6 8 14, यूनिट डिजिट पर 8 आना चाहिए, तो 8 के लिए ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, 8 7 15 78, 14 14 में से 13 गया 378, नहीं 478, नहीं 378, तो 16 में से 13 गया तो 378, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेरीफाई कर लीजिएगा भाई सब लोग। डन। ये सवाल नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ी सी बेसिक्स पर जाके ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है।
रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम सबका जवाब देंगे। ए ब्रूच इज ए स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विच हैज अ पिन एट द बैक सो इट कैन बी फास्टेंड ऑन अ ड्रेस, ब्लाउज और कोट। डिजाइन ऑफ सम ब्रूच आर शोन बिलो, ऑब्जर्व देम केयरफुली। डिजाइन ए, brooch A is made with a silver wire in the form of a circular with a diameter 28 mm. ओके, इसका डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 14 हो जाएगा, ठीक है। एंड द वायर यूज्ड टू फॉर मेकिंग 4 डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्किल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ओके ओके ओके, वायर को डायमीटर बनाने के लिए भी यूज किया गया है, 4 डायमीटर ऐसे हैं। ब्रूच बी ऐसा बनाया कि इज मेड ऑफ 2 कलर्स दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, आउटर पार्ट इज मेड विद गोल्ड एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर पार्ट इज 44 mm। यानी इसका बाहर वाले सर्किल का यानी 2 पाई R2 इज इक्वल टू आपको दिया गया 44, ठीक है। एंड द गोल्ड पार्ट इज 3 mm वाइड। अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहा है कि ये 3 mm चौड़ा है, सब mm में है, 3 mm चौड़ा है, ठीक है, और एवरीवेयर। अब आपसे सवाल पर आते हैं, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, यानी रेफर करना डिजाइन 1 को। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? एक तो 2 पाई R प्लस 4D ना जी, 4 डायमीटर और सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दीजिए, टोटल लेंथ मिल जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 14, 14 प्लस 4 इंटू 28, तो ये हो जाएगा कितना? 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, 88 प्लस 4 8 32, 3 करी 4 दूना 8 3 11, 112, यानी 8 2 10, 8 1 9 1 10, 1 1 2, 200 सेंटीमीटर। मीटर क्या है? mm है, 200 mm लेंथ की यूज होगी, ठीक है। वेरीफाई करिएगा। 2 पाई R में हमने 4D क्यों ऐड किया है? क्योंकि 2 डायामीटर भी है। डन, चलो। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रूच। एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यार देखो 8 इक्वल पार्ट में है ना, तो 8 इक्वल पार्ट में तो एक एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 8, 8 चौका 32, 8 पचास 40, 45 डिग्री, यानी 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस यानी 44, 14 इंटू 14, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 11, ये हो गया 2, ये हो गया 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 से 77 mm स्क्वायर, 77 mm स्क्वायर का एक सेक्टर का एरिया हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। चलो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, देख लेना। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर पार्ट गोल्डन। ब्रूच इज मेड ऑफ 2 कलर that is gold and silver, outer part is made with gold, the circumference of the silver part 44 दिया है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, सिल्वर अंदर है, ये लेंथ दिया, इसका सर्कमफ्रेंस दिया गया, ठीक है। वही मैं सोचा कि ये तो दिया ही था 44 और 3 mm, यहां बना देता हूं। ये सर्कल का दिया हुआ है 44 इक्वल टू 2 पाई R1 दिया हुआ है, और ये 3 mm है। अब ये पूछ रहा है 2 पाई R2 कितना होगा, तो उसके लिए हमें R2 चाहिए, तो पहले R1 निकालना पड़ेगा। तो 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R1, तो ये तो कट गया, तो R1 इज इक्वल टू आ गया 7 mm, तो ये 7 mm है और ये 3 mm है, ये 7 और ये 3, तो 7 3 10 mm, तो ये हो जाएगा 2 पाई R2, 2 इंटू 22/7 इंटू R2 यानी 10, यानी 22 में 44, 44 कम 440, 440 बटे 7, तो ये हो जाएगा कितना? 7 छंग 42, 42 2 बचा, 7 दूना 14, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, 5 बचा, बस 62.85 mm, ठीक है भाई, क्लियर। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर पार्ट, यानी हमें इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और इस सर्कुलर पार्ट का एरिया, फिर इस रीजन में से सर्कुलर पार्ट को डिलीट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो गोल्ड का एरिया मतलब होता है रिंग का एरिया, ठीक है। तो रिंग का एरिया के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अच्छा 3 ही mm था ना,
पाई R2 कितना हो जाएगा 10 mm, 10 का स्क्वायर माइनस पाई R1 यानी 7 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, 10 माइनस 7 एक ब्रैकेट में और 10 प्लस 7 एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा कितना पाई इंटू 3 इंटू 17 यानी 51 पाई। ठीक है भाई, चलो अब देखो, अब हमें सर्कुलर रीजन का भी एरिया निकालना पड़ेगा सिल्वर का, तभी तो, ये तो गोल्ड का एरिया हो गया, सिल्वर एरिया हो जाएगा आपका पाई इंटू 7 ना जी 49 पाई। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, है जी 149 51 पाई, ठीक है, और इस साथ 49 पाई, ठीक है। चलो तो डिफरेंस हो जाएगा कितना 51 पाई में से 49 पाई बाहर जाएगा तो यानी 2 पाई, ये है आपका आंसर, या 44/7 आप आंसर लिख दीजिए, या 6.27 लिख दीजिए, 7 8 56 28 लिख दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर mm, ये है डिफरेंस। चलिए आखिरी लास्ट क्वेश्चन इसका, ए बॉय इज प्लेइंग विद ब्रूच, he makes revolution with its along its edge, how many complete revolution must it take to cover 80 pi mm? अच्छा 80 pi mm के लिए पूछ रहा है कितना रिवॉल्यूशन बनाना चाहिए, तो 80 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r यानी 10 इंटू n, बस पाई से पाई कट गया, 10 दूना 20 चौका 80, यानी n इज इक्वल टू 4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था बेसिक वाले भी फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि देखिए यहां आपको क्या पूछा जा रहा है, रिंग पूछा जा रहा है, कहीं आपसे पिछले साल के पेपर में सेमी सर्कल पूछा गया है, यानी आपको वो बेसिक वाले फॉर्मूले भी अच्छे से आने चाहिए, सेक्टर सेगमेंट वाले। अच्छा कोई सेगमेंट का सवाल में नहीं आया क्या, शायद नहीं आया क्या आया था, सेगमेंट का सवाल आया था, सेगमेंट का सवाल ही नहीं था, होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, अभी तो कंटेंट यही है। चलिए ये पेज है आपका होमवर्क, और जितने बच्चे लास्ट तक पहुंचे मेक श्योर कि आप जो है इसके सभी आंसर पहला दूसरा और तीसरा 1 2 और 3 ये कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक कौन पहुंचा हुआ है। आपको सारी पीडीएफ कहाँ मिल जाती है, हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम है हमारा @rankers boards है। ठीक है भाई, क्लियर किसी को? देखो सेगमेंट का सवाल नहीं था, बट हमने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, समस्या आएगी बता दूंगा, ठीक है, अलग से एक टॉपिक वीडियो बना दूंगा, उसमें आ जाएगी, ठीक है, टॉपिक मेनिया नाम के। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर द सफलता बैच ऑफ दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है ही, आप सब चेक करके सब रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।